ओम गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। शिवजी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन। त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इस भगचरी की स्त्री को भी क्यों ना हथिया लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही है, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी सुना त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वह कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो उन्हें एक गुफा में ले गए, वहाँ छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती जी नहीं मिली तो त्रिपुरासुर उनको खोजने लगा, जिसे हेमनंदिनी तो ना मिली, किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। वह दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदीजन श्रीगति का गुणगान करते चल रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अवश्य हो गई। मूर्ति के अंतर्ध्यान होते ही बंदीजन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई, वह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खीन मन हुआ, अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस दान दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वह इस चिंता में निमग्न थे कि नारद जी आ पहुंचे। शिवजी ने उनका समयोचित सत्कार का आसन दिया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवाधिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देवेश्वर आप इस समय अच्छे आए। मैं समूह कि आप वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया कि कोई महाबली उसके समक्ष टिक ही नहीं पा रहा है। इसकी साम्राज्य लिप्सा तो बढ़ी हुई है। अब तो वह स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासनों के माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। शूल प्राणी की बात पर नारद जी विचार कर रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। कौतुक मुनि बेचारे देवताओं को भी समर्थ ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी अब अस्त्र निष्फल कर दिए है। उस पर किसी भी व्यक्ति या अमोघ शस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने इशारे से कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र निष्फल हो जाए यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याण और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। शिवजी बोले, देवर्षि संसार में जहाँ जो कुछ भी होता है या हो रहा है सभी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता देवताओं का अवश्य अवश्य ही विचारनी है। इस समय यदि कोई उपाय आपको समझ में आता है तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा कि हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवाधिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विदेशियों का पूजन नहीं किया क्या? इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हो और आपकी विजय अवश्य प्राप्त होगी। विदेश में शिवजी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए।